कक्षा 9 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज की इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लगातार वीडियो देख रहे हैं। देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिख रहे हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी लग रही है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिखते रहिए। उसके अलावा भी यदि किसी तरह की कोई समस्या आपको पाठ्य वस्तु में आती है, समझ में कोई समस्या होती है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में नाम, क्लास लिखने के बाद एक दूसरा कमेंट करके आप अपनी समस्या को ज़रूर बताया करिए। किसी भी तरह का सलाह हो तो भी बताइए, उस पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा, उस पर तुरंत विचार किया जाएगा। ऐसा आपसे वादा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए देखते हैं क्या है आज आपके लिए। यहाँ देख सकते हैं कक्षा 9 और कक्षा 9 में विषय हिंदी, हिंदी में हिंदी भाषा। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा में आज हम लोग पाठ अलंकार की चर्चा करें और अलंकार भाग 11 की बात हो रही है। संभवतः यह अलंकार विषय पर बनने वाला अंतिम वीडियो भी हो सकता है। मैं संभवतः इसलिए कह रहा हूँ कि पहले मैं अब ये पूरा करूँगा, देखूँगा कि इसके बाद भी यदि कोई महत्वपूर्ण बिंदु या टॉपिक अगर आपका अलंकार संबंधी छूट जाता है तो भाग 12 बनाऊँगा। अन्यथा दूसरे टॉपिक पर विचार करना, जैसे संवाद लेखन है, निबंध लेखन है या पत्र लेखन पर ही एक दो वीडियो और बनाने की कोशिश मैं करूँगा। तो ये आप ये संभावना की नज़र से इसको देखा जाएगा। 11 भी हो सकता है, इसके अलावा एक वीडियो और भी बन सकता है। कब? जब हम उसको पूरी तरह से एनालिसिस कर लेंगे, तब जब मैं अपने 11वें भाग को अवलोकन करूँगा और पाठ्य पुस्तक को मैच करूँगा, उसमें से अगर संभावना बनती है 12वें भाग की तो मैं ज़रूर आपको दूंगा, इसमें कोई गुरेज नहीं करूँगा। आइए देखते हैं, भाग 11 की चर्चा है और भाग 11 में आज हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार की बात करते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशय धन युक्ति, अति धन सय धन उक्ति बराबर अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार की बात कर रहे हैं। अतिशयोक्ति उक्ति जो है वो अति हो, जहाँ ज़्यादा बोला गया हो, ऐसे अलंकार की बात करेंगे। जी हाँ, इस तरह का भी एक अलंकार है जहाँ ऊंट का पटांग नहीं बल्कि राई का पहाड़ बना दिया जाता हो लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा या कलाकारों के द्वारा। यदि राई का पहाड़ बनाने की कोशिश की गई होगी तो निश्चित रूप से अविश्वसनीय, अप्रत्याशित घटनाओं का अगर कहीं पर जिक्र किया गया होगा तो वहाँ अलंकार कौन सा आएगा? निश्चित रूप से वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की चर्चा होगी। कुछ बहुत ही फेमस पंक्तियों की बात अभी मैं उदाहरण में आपसे करूँगा, जिनको आपने अपनी श्रवण इंद्रियों से, कानों से सुना भी होगा कि ये फेमस पंक्तियाँ जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। आप देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमको जो नियम है, नियम के अनुसार सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा क्या है। परिभाषा समझने के बाद हम लोग अन्य चीज़ों पर बात करेंगे। कहते हैं परिभाषा में कि जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन, जहाँ क्या कह रहे हैं, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या उक्ति, उक्ति को दूसरा नाम क्या कह रहे हैं? कथन। उक्ति को क्या कह रहे हैं? उक्ति को कथन। और कथन को यहाँ कहते हैं, क्या कहा जाता है? उपमेय। उपमेय कहा जाता है कथन। उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर, का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर, लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। वहाँ लोक सीमा से बढ़ाकर क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए वहाँ, यहाँ आपको रेड से लिख देंगे, आप समझ जाएंगे। वहाँ क्या होता? वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार
होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो व्याकरण की, ये जो व्याकरणिक परिभाषा, ये पाठ्य पुस्तकी परिभाषा है अतिशयोक्ति अलंकार की, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसकी व्याख्या करने की, छिद्रान्वेषण इसका करते हैं, एक एक चीज़ पर समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है एक सरल सी, एक नई सी, एक कोई बहुत ही समझ में आने वाली एक और सरल सी परिभाषा आपको मिल जाए। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या उक्ति, कथन, जिसे उपमेय कहते हैं, का वर्णन कहाँ से, लोक सीमा से बढ़ाकर, लोक सीमा से बढ़ाकर मतलब सामान्य व्यक्ति की सीमा से ज़्यादा की बात अगर कर ली जाए। जी हाँ, हम आपको भी उदाहरण से आपको समझाएंगे कि ऐसा होता है। ये कवि लोग करते हैं, कवियों की ये क्वालिटी होती है, बढ़ा चढ़ा कर बातों को बता देंगे। लोक सीमा से अभी अब एक काल आता है हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल आता है, रीति काल आता है। ये कब आता है, आदिकाल, भक्ति काल, देन रीति काल, तब आधुनिक काल की बात होती है। तो जो रीति काल आता है, प्यारे विद्यार्थियों समझने की कोशिश करिए। रीति काल के समय में छोटे छोटे ये जो देश है, अपना प्रदेश है, हिंदुस्तान है, छोटे छोटे जो है प्रदेशों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में और स्टेट में इसको नवाबों ने अपना बांट रखा था। तो इनके दरबार में रहने वाले कभी अपने नवाबों का, अपने राजाओं की वो बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते थे, ताकि उनको खूब जो है राजा साहब प्रसन्न हो, उनको खूब दान दक्षिणा करें। इसलिए उनके यहाँ अतिशयोक्ति का भरमार है। आप समझते हैं कि आपको मैं कविताएं पकड़ा दूंगा, आप लाइनें पकड़ लें, आप ढूंढेंगे जगह जगह पर अतिशयोक्ति है कहाँ कहाँ, ये आपको मिल जाएगा। आइए देखते समझते हैं क्या है कि लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बात एकदम सरल सी है, बात कितनी एकदम सरल सी है। क्या कह रही बात को समझिए। आइए एक दूसरी परिभाषा भी लिखने की कोशिश करते हैं। ये पहली परिभाषा, ये दूसरी परिभाषा। जहां, यानी लिखिए, काव्य में जहां कवि के द्वारा किसी बात या घटना का वर्णन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया गया हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एकदम से आपके समझ में आने वाली सरल से सरल शब्दों का प्रयोग हमने यहाँ पर आपके लिए किया है, ताकि मेरे प्यारे बच्चों को ये परिभाषा एकदम सरलता पूर्वक समझ में आ जाए। जहाँ कह रहे हैं कि काव्य में जहाँ कवि के द्वारा किसी बात या घटना का वर्णन बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया गया हो, वहाँ यहाँ कॉमा कर देंगे, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हमको समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से मेरे सभी प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ जाएगी। रही सही जो कोर कसर है थोड़ी सी और समझ की, वो एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप और अच्छे समझेंगे। तो आइए क्या होना, थोड़े से कुछ उदाहरणों की बात कर ली जाए। तो उदाहरण की बात हम लोग करेंगे। अब उदाहरण की चर्चा में हम लोग आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या करें। भूप सहस दस ये कहीं बारा। भूप क्या कह रहे हैं कि भूप सहस भूप सहस दस, 1 ही 12। भूप सहस माने 1000 होता है, 10 माने 10, तो भूप सहस 10 1 ही 12, 10,000 राजा एक बार में क्या कहें, लगे उठावन टरत नटारा,
लगे उठावन, क्या कह रहे हैं, लगे उठावन, टरत न टारा। ये घटना गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में घटित है। कहाँ बताने, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत न टारा। ये कह रहे हैं कि 10,000 राजा एक बार में धनुष को उठाने लगे। किस धनुष की बात हो रही है? सीता के स्वयंवर में, सीता के विवाह के समय जो धनुष रखा गया था, उस धनुष की बात हो रही है कि ये धनुष को 10,000 राजा एक साथ मिलकर उठा रहे थे, उठा नहीं। तो हमको लगता है यार कि 10,000 राजा, हाउ दे कैन टच दी ब्रो। अब उस धनुष को छुएंगे कैसे 10,000 लोग भाई? अरे धनुष भी क्या 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 था, कितना बड़ा था भाई। 10,000 आदमी एक मैदान में इकट्ठे हो जाए भाई साहब, तो मेला लग जाता है मेरे बड़े भाई। हाँ, सीमा के पार मतलब बात हो रही है निश्चित रूप से। इसीलिए यहाँ पर भूप सहस दस एक ही बारा, लगी उठावन टरत न टारा। ये हाउ इट पॉसिबल, ये संभव कहाँ है कि 10,000 लोग एक साथ? अरे धनुष इतना बड़ा रहा होगा, स्टिक कितना, या मान लीजिए बहुत बड़ा भी रहा होगा, तो कितना बड़ा रहा होगा कि राजा दशरथ जनक के दरबार में वो मेज कुर्सी पर मेज पर रख दिया गया था और वो उसके लोग राजा लोग उठा रहे थे। 10,000 लोग हमको नहीं लगता कि एक साथ उस दरबार में उपस्थित होकर एक साथ धनुष को छुए रहे होंगे। ये कहने का सेंस तुलसीदास जी की ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रयास किया लेकिन वो धनुष उठा नहीं पाए। यहाँ भगवान राम की महिमा की गई है, भगवान राम का गुणगान किया गया। इतने लोगों के द्वारा न उठाए जाने के बाद भी जब राम ने उठाया, बड़ी सरलता से उठ गया, सीता उसको उठाकर ला के रख दी। तो ये ईश्वर का गुणगान है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा था पहला उदाहरण, आपको समझ में आया होगा। दूसरे की बात करते हैं, आइए देखते हैं दूसरा उदाहरण क्या कहता है। कह रहे हैं चंचला स्नान कर आए। क्या कह रहे हैं? चंचला स्नान कर आए। चंचला स्नान कर आए, चंद्रिका पर्व में जैसे। चंद्रिका पर्व में जैसे, हाँ, चंद्रिका पर्व में जैसे। दूसरा कह रहे हैं, दूसरा शब्द क्या है, दूसरी पंक्ति क्या बोल रही है प्यारे विद्यार्थी, उसको भी समझने की कोशिश। दूसरी पंक्ति है, उस पावन तन की शोभा, उस पावन तन की शोभा, उस पावन तन की शोभा। क्या कर रहे हैं? आलोक मधुर थी ऐसे, आलोक मधुर थी ऐसे। कह रहे हैं चंचला स्नान कर आए, चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी जैसे। यह कह रहे, किसकी बात कर रहे हैं? कि ये चंद्रमा की रोशनी में नहा कर लोग ऐसे आगे कितने सुंदर लग रहा था, उसकी बात कर रहे हैं। तो नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन है कि कह रहे हैं चंचला स्नान कर आए। अगर चंचला नाम की जो नायिका है वो अगर स्नान करके आ जाए चंद्रिका पर्व में जैसे, तो लगेगा कि उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी जैसे। मतलब ऐसे इतना वो वाइट थी, इतना सफेद, इतनी गोरी थी कि चांद की रोशनी भी क्या हो जाए, फीकी पड़ जाए। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या वर्णन है जो है। आगे करें, नदियाँ आगे नदियाँ पड़ी अपार, बहुत ही फेमस लाइन है प्यारे विद्यार्थी। इस बात को समझिए, कोई राणा प्रताप के उस चेतक की बात है, बहुत ही फेमस पंक्ति। में आपको यही बता रहा था कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे आगे नदियाँ पड़ी अपार, पड़ी अपार। अब समस्या लेके क्या है, बहुत बड़ी नदी है, क्या हो रही? आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, उतरे पार। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, दूसरी लाइन, राणा ने सोचा इस पार। राणा भी ऐसा सोच रहे हैं, कौन सोच रहा है? राणा प्रताप सोच रहे हैं कि राणा ने सोचा इस पार, इस पार। नदी के इस पार राणा ऐसा सोच रहे थे, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था। कहाँ था? उस पार। अब बताओ पार। अभी राणा सोच ही रहे हैं
कि नदियाँ आगे नदियाँ पड़ी है पार, कैसे घोड़ा उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, ऐसा राणा प्रताप सोच रहे हैं। यहाँ सोच ही रहे हैं, तब तक राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, नदी पार कर गया चेतक। कब? सोचते सोचते, अरे कुछ टाइम लगा होगा यार, पानी था उसमें, इतनी बड़ी नदी थी, क्या बात करते हो भाई। लेकिन ये है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार की सीमा नहीं होती। आगे कह रहे हैं बहुत ही फेमस पंक्ति, दुनिया की सबसे फेमस पंक्तियों में से एक है ये अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरणों में से। तुलसीदास की फिर से रामचरितमानस में बात करेंगे हम। कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई जा। क्या हुआ? हनुमान की पूंछ में, महाराज हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति कह रही है लंका सगरी जल गई। लंका सगरी अवधी भाषा का शब्द है, सगरी माने पूरी। लंका सगरी जल गई। फिर क्या करें? गए निशाचर भाग। बोले गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। प्यारे विद्यार्थी समझने की कोशिश क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सगरी जल गई। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अरे यार बड़े भाई, हाउ इट पॉसिबल? ये 1574 में तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस के 5वें कांड, लंका कांड, 5वें कांड सुंदर कांड की पंक्ति है। जब हनुमान जी महाराज लंका में रहते हैं, आग लगा देते हैं लंका में, कि रहा न बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कब खेला। हाँ, तो पूरी लंका में जितने कपड़े और तेल थे वो सब लपेट दिया उनकी पूंछ में। हाँ, वहाँ खत्म हो गया तेल कपड़ा सब। और आगे कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई। अरे यार भाई, पार्ट ऑफ फायर तो लगा होगा ना यार, छोटा सा तो कुछ आग तो लगाए होगे, तभी तो पूंछ में जो है, हाँ, उलट पलट लंका सब जारी, कूद पना पुन सिंधु में झारी। अरे उलट पलट के लंका को जलाने की बात कर रहे हैं। अगर उलट पलट के लंका जला रहे तो कैसे जला रहे हैं? हाउ इट पॉसिबल? अरे फायर रहा होगा ना कहीं पे, हाथ में रहा होगा, पूंछ में रहा होगा। जब पूंछ में ही आग लगाई गई थी तो कैसे नहीं लगा होगा? तो थोड़ा बहुत तो आग रही होगी। अब ये हनुमान जी महाराज से प्रेम है तुलसीदास जी का कि महाराज जी के गुणगान इतना ज़्यादा कर रहे हैं। वैसे थे भी वो ब्रह्मांड के पहले महानायक थे, जो अभी इतने प्रतापी रावण की लंका में जाकर उसके यहाँ क्या क्या किया वो आप समझ सकते हैं। तो मैं उनके गुणगानों को और बखान करना चाहता हूँ, लेकिन संभव ये नहीं है कि उनकी पूंछ में आग नहीं, आग लगी होगी। काजल की कोठरी में कैसू सयानो जाए, एक छीट काजल की लागी है पे लागी है, थोड़ा बहुत तो आग लगा होगा। महाराज जी मिल जाए तो मैं उनसे पूछ लूंगा हनुमान जी महाराज से, महाराज थोड़ी आग तो लगी होगी। लेकिन यहाँ पर कल तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये तो सही था, दूसरी लाइन में कोई शक नहीं है, लंका सगरी पूरी लंका को जला डाला। लेकिन पहली लाइन पर कैसे हम विश्वास कर लें, कैसे मान लें कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई है? इस लाइन पर, इस शब्दों पर कैसे भरोसा कर लिया जाए? अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, समझने की बात कोशिश कीजिएगा। ये होता है अतिशयोक्ति अलंकार। आगे जो देखते हैं दूसरा जो है कह रहे हैं, तो इस तरह से और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, कह रहे हैं कि जिस वीरता से शत्रुओं का क्या किया? सामना उसने किया। दूसरी लाइन समझते हैं और अच्छे समझ में आएगी। किया, असमर्थ हो उसके कथन में, असमर्थ हो उसके कथन में, हो उसके कथन में, असमर्थ हो उसके शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में, मौन वाणी ने लिया, मौन वाणी ने लिया। अब आप बताइए कि मतलब वाणी मौन हो गई, वाणी से
मुंह से कुछ निकल नहीं पाया कि उसने अपने शत्रुओं का सामना कैसे किया होगा। ये बात भाई है, कुछ तो यार, कुछ तो बोल सकते थे, 2-4 पंक्ति बोल सकते थे, लाइन बोल सकते थे, मौन हो गई वाणी ही। क्या किया होगा ईश्वर जाने। ऐसा उपयोग करते हैं। गृह कार्य की चर्चा थोड़ी सी हम लोग कर लें प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ पाठ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। पहले गृह कार्य की बात करेंगे, फिर दूसरे गृह कार्य की भी बात करेंगे। पहला गृह कार्य कहता है कि अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, अलंकार की परिभाषा, परिभाषाएं, 2 परिभाषा हमने लिखा है, एक वचन बहुवचन 2 ही वचन होता है हिंदी में। परिभाषाएं उदाहरण सहित, उदाहरण सहित, उदाहरण सहित अपनी भाषा की कॉपी में, किस कॉपी में, भाषा की कॉपी में लिखकर याद करें। यह है पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क क्या कहता है, कह रहा है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार के कम से कम 5 अन्य उदाहरण, उदाहरण क्या करें, लिखकर अभ्यास करें। प्यारे विद्यार्थियों, ये है आपका दोनों होमवर्क। आप इस बात को देख सकते हैं। पहला होमवर्क आपसे क्या कह रहा है कि अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषाएं उदाहरण सहित अपनी भाषा की कॉपी में लिखकर याद करें। परिभाषाएं हमने दोनों परिभाषाएं दिया, दोनों लिख लीजिए, अभ्यास कीजिए। फिर कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार के कम से कम 5 अन्य उदाहरण लिखकर अभ्यास करें, याद करें। ये आपको करना है प्यारे विद्यार्थियों अपने कॉपी में। कम से कम 5 हमने कहा, मैक्सिमम का मैंने कोई सीमा नहीं दिया, आप जितना लिखना चाहें लिख लें। फिर से वही बात, आपसे एनालिसिस करूंगा, देखूंगा, विचार करूंगा। अगर 12वें भाग की जरूरत होगी तो मैं 12वां भाग जरूर अलंकार का दूंगा, अन्यथा अलंकार का ये आप अंतिम भाग भी मान सकते हैं यदि 12वां भाग नहीं आ जाता है तो प्यारे विद्यार्थियों को मुकम्मल मेरी ओर से कठिन परिश्रम करके मैंने पूरी तैयारी करके आपको मैंने कोशिश की अच्छी से अच्छी क्वालिटी देने का, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने का। प्यारे विद्यार्थियों, खूब परिश्रम के साथ पूरा नोट्स अच्छे से बनाइएगा और इस आशा और विश्वास के साथ कि आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, बड़े छोटों सबका ख्याल रख रहे होंगे, अपने अध्ययन अध्यापन के प्रति पूर्ण रूप से संजीदा होंगे, एकदम से जागरूक होंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।